हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोलता है, महात्मा, अब मैं शादीशुदा हो चुका हूँ, क्या ब्रह्मचर्य में शादी के बाद भी सेक्स क्रिया नहीं करनी होती है और क्या शादी के बाद ब्रह्मचर्य संभव है? तो महात्मा ने जवाब दिया, यस, ब्रह्मचर्य आप कर सकते हैं शादी के बाद। फिर व्यक्ति बोला, महात्मा, हमें शादी के बाद कितनी बार सेक्स क्रिया करनी चाहिए? तो महात्मा ने जवाब दिया, ब्रह्मचर्य में अगर आप ब्रह्मचर्य दिल से करना चाहते हैं, शादी के बाद केवल संतान उत्पत्ति के लिए आपको सेक्स क्रिया करनी चाहिए, उसके अलावा एक बार भी नहीं करना चाहिए। फिर वो व्यक्ति बोला, अगर उससे भी मन ना भरे तो क्या करें? तो महात्मा बोले, एक साल में केवल एक बार कर लें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर व्यक्ति बोला, अगर उससे भी मन ना भरे? तो महात्मा बोले, 6 महीने में एक बार कर लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। उससे भी मन ना भरे अगर, तो क्या करें? तो महात्मा बोले, 1 महीने में एक बार कर लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर व्यक्ति बोला, अगर उससे भी मन ना भरे तो क्या करें? तो महात्मा बोले, अगर इससे भी मन ना भरे तो एक काम करना, शमशान में जाना और खुद की कब्र खोदना और उसमें चले जाना भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर व्यक्ति बोला, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन वो पूछता है कि अगर मेरी धर्मपत्नी ना माने और वो ये क्रियाएं ना करने की वजह से गलत रास्ते में चली जाए, किसी और व्यक्ति के साथ चले जाए, तो क्या करें? तो ये तो गलत हुआ। तो महात्मा बोले, दोनों की सहानुभूति ज़रूरी है ब्रह्मचर्य में शादी के बाद। अगर दोनों मिलकर ये डिसीजन लें कि हमें दिल से ब्रह्मचर्य करना है और दोनों समझें इस बात को कि हाँ, ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है जीवन में, स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए कितना ज़रूरी है, अगर दोनों इस ब्रह्मचर्य का महत्व समझें, देन डेफिनेटली दोनों स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य आसानी से कर सकते हैं शादी के बाद भी। फिर व्यक्ति पूछता है, अगर धर्मपत्नी ब्रह्मचर्य के लिए मान जाए तो और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी हमको? तो महात्मा बोले, उसके साथ साथ आपको शादी के बाद किसी और पराई स्त्री की ओर नहीं देखना होगा, किसी और पराई स्त्री में इंटरेस्ट नहीं लेना होगा। ऐसे ही स्त्री के लिए किसी और पराये मर्द पर ध्यान या फिर इंटरेस्ट उसमें नहीं लेना होगा। ये होता है असली ब्रह्मचर्य शादी के बाद। पराई स्त्री को माता और बहन की नज़र से देखना होगा। और एक सबसे महान कार्य जो कि है भगवान का दिल से नाम लेना है और दिल से भजन करना है भगवान का। और सच में आपका जीवन शादी के बाद आसानी से ब्रह्मचारियों वाला जीवन बन जाएगा। और इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य के सारे नियम हैं उनका पालन करना होगा। डेफिनेटली आप आसानी से ब्रह्मचारी बन जाएंगे शादी के बाद भी। और एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस शरीर के बहकावे में नहीं आना है। ये शरीर आपको और आपका मन हमेशा आपको बहकाएगा, गलत क्रियाएं करो, गलत जगह जाओ, लेकिन इनके बहकाव में नहीं आना है। बल्कि ये समझना है कि आप ये मन भी नहीं हो, आप ना ये शरीर हो, आप बस आत्मा हो। अगर आपने आत्मा को समझ लिया, देन डेफिनेटली आप आसानी से ब्रह्मचर्य कर जाओ। हरे कृष्ण।